वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बीच में समय मिला था, छुट्टियां मिली थी, उसमें आपने अपनी तैयारी को बेहतर कर लिया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं भूकाल श्रृंखला, जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट की थी, उसमें जो 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मतलब डिस्कस करने का यहां पर यह है कि यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम में पूछे हैं, सेमेस्टर एग्जाम में, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। यूनिट फर्स्ट के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कस कर लिए हैं और यूनिट सेकंड के आपको कल मिल जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं वो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर हम उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, केवल और केवल आपको जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में पूछा गया है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे आप होगा क्या, उससे ये होगा बेनिफिट के आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपका कोई टॉपिक छूटा है तो वो आप कवर कर लें, क्योंकि हमने इससे पहले एक सिलेबस को एनालाइज करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो मैंने वहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए थे। अब वो किस बिहाफ पर मैंने आपको बताए थे वो आज आपको यहां पर पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 3 से। तो यूनिट नंबर 3 में अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो सबसे पहले ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करना है ओपैम्प एज एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया है और इन्वर्टिंग समर, तो ये दोनों आपको एक्सप्लेन करने हैं, ओपैम्प एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर। तो यहाँ पर आपको उसके बारे में, उसका सर्किट डायग्राम और उसका जो कैलकुलेशन करके डेरिवेशन फॉर्म आती है वो यहाँ पर डिस्कस आपसे कराई गई है। फिर उसके बाद करें तो हम न्यूमेरिकल आया है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा गया है। ये जिस पर नंबरिंग लिख रहा है ना बेटो फर्स्ट, तो ये किसी एक पेपर को मैंने उठाया, उसमें जो 3 क्वेश्चन लॉन्ग पूछे गए हैं आप यहां से खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें से 2 न्यूमेरिकल आपके वहां पर बने थे। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक वन शूट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है, उसको जाकर आप देखिए। उसमें पूरा वन शूट वीडियो में ऑपरेशनल एम्पलीफायर खत्म है, क्योंकि उस वीडियो को आप देखेंगे तभी आप अच्छे से ओपैम्प एम्पलीफायर को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर सारे डेरिवेशन सीक्वेंस वाइज आपको वहां पर मिलेंगे। फिर जो न्यूमेरिकल की 2 वीडियो हैं वन शूट, उनको आप जरूर देखें। वहां से सारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं, चाहे क्लिपर, क्लैंपर पहली यूनिट के देख लीजिए, बीजेटी से रिलेटेड देख लीजिए, या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मैप, या फिर नंबर कन्वर्जन, या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, वो सारे न्यूमेरिकल उन दोनों वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे और उसी पर बेस्ड, उसी लॉजिक पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर अगर हम दूसरे पेपर को उठाते हैं तो वहां पर दूसरे पेपर में देख रहे होंगे आप, एक न्यूमेरिकल पूछा गया, फिर उसके बाद थ्योरी में पूछा गया कि विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ओपैम्प एज एन नॉन इन्वर्टिंग समर। यहां पर इन्वर्टिंग समर पूछा गया, यहां पर नॉन इन्वर्टिंग समर को पूछा गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें उस एक पर्टिकुलर पेपर में, तो विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर जो आप यूज करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, उसकी वर्किंग, उसका सर्किट डायग्राम, वो सारी चीजें एक्सप्लेन यहां पर कराई गई है। तो ये 2 क्वेश्चन पेपर का हमने जब एनालिसिस किया तो वहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, 3 आपके पास न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। यानी कि न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में से एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम तीसरे पेपर को जब उठाते हैं तो तीसरे पेपर में आप क्या देखते हैं, यहां पर तीसरे पेपर में अगर हम ध्यान दें तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है। फिर उसके बाद ड्रॉ इट्स ब्लॉक डायग्राम, उसके ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ कराया गया है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक भी यहां पर पूछी गई है। ठीक है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन में
एक क्वेश्चन का पहला पार्ट हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है वर्किंग ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए डिफरेंशिएटर, यानी कि डिफरेंशिएटर की तरह कैसे आपका काम करता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो यहां पर आपसे पूछा गया है। तो आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन 7 मार्क्स में कैसे पूछा गया? बेटा ये हो सकता है वो पेपर हमने एनालाइज किया हो उसमें से ये क्वेश्चन लिया हो जो 10 नंबर में आपसे पूछा जाता था पहले लॉन्ग, क्योंकि वो पेपर आपका 100 मार्क्स का होता था। ठीक है, तो 100 मार्क्स का जो पेपर होता था उसमें आपका ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया होगा 2 पार्ट में। क्लियर हो गया? 7 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाएगा तो या तो ये पार्ट पूछ लिया जाएगा कंप्लीटली, या इस पार्ट के साथ कुछ और ऐड करके वो थ्योरेटिकली फॉर्म में पूछ सकता है। तो थर्ड पेपर का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिला। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो डिफाइन कीजिए फॉलोइंग टर्म्स, जैसे कि CMRR है, पीक इनवर्स वोल्टेज है, और उनके साथ आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिला था यहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल आपका डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। थर्ड क्वेश्चन अगर मैं देखूं, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन आपके लॉन्ग पूछे जाते हैं और वो भी आपका न्यूमेरिकल ही पूछा गया है, तो इसीलिए मैं आपसे स्टार्टिंग से ही बोलता हुआ आ रहा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी है। ठीक, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पेपर को जब हम देखते हैं तो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ओपैम्प। आइडियल ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स में किसी क्वेश्चन के साथ ऐड करके पूछ लेगा, या फिर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द गिवन गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहां पर गेन की एक्सप्रेशन फाइंड आउट कराई है जब आपका ओपैम्प एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वर्क कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला जो पार्ट यहां पर पूछा गया है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर प्लस डिफरेंशिएटर दोनों की एक्सप्लेनेशन और उनको ड्रॉ करके यहां पर पूछा गया है, प्लस इसमें एक न्यूमेरिकल भी ऐड था। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपका उस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन होगा जो 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन वहां पर पूछा गया होगा। ठीक है, क्लियर? तो यानी कि ये 4 पेपर के क्वेश्चंस को जब हमने एनालाइज किया तो आपको यहां से खुद अंदाजा हो रहा होगा कि न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल कितनी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में। चलिए आगे हम अगर चलते हैं नेक्स्ट, अब हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर इसका सेकंड पार्ट कहां गया? सेकंड पार्ट में किसी और यूनिट का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने उसको इन्वॉल्व नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम क्वेश्चन पेपर 5th में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5th में पहला ही 7 मार्क्स में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिल जाता है। फिर आगे, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड लिस्ट ऑल द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑपैम्प। यानी कि आपको ब्लॉक डायग्राम जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है, स्टार्टिंग में ही आप देखते होंगे जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप उसका ब्लॉक डायग्राम ही पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पे इनफाइनाइट स्टार भी बना देता हूं तो वो भी यहां पर कम हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, वहीं पर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए इंटीग्रेटर एंड ड्राइव इट्स आउटपुट इक्वेशन। यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए इंटीग्रेटर और फिर उसकी आउटपुट इक्वेशन ड्राइव कराई है। तो ये आप देख रहे होंगे यहां पर जो तीनों क्वेश्चन बने हैं वो 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हैं। तो ये क्वेश्चन उस पेपर से लिए गए होंगे जो 70 मार्क्स का पेपर बना हुआ है। ठीक है, 5 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5वां था, जो क्वेश्चन नंबर मतलब हमने क्वेश्चन पेपर 5th एनालाइज किया था, उसके तीनों क्वेश्चन से आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहां पर क्या चीजें पूछी गई हैं। अब अगर हम 6 पेपर की बात कर लेते हैं तो 6 पेपर में पूछा गया है डिफाइन द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR। मैंने आपको बताया था कि ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हैं ही, लेकिन 7 मार्क्स में ये ऐड करके पूछ लेगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि 7 मार्क्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है उसमें CMR, पीक इनवर्स वोल्टेज या फिर रिजेक्शन रेशो ये सारा पूछ लिया गया तो फिर आप मतलब आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये टर्म्स भी आपको जरूर करके जानी है तैयार, प्लस इसके साथ एक न्यूमेरिकल ऐड करके पूछा गया है। ठीक है,
क्लियर? तो समझ में आ गया, न्यूमेरिकल का इन्वॉल्वमेंट यहां पर भी हो गया। आगे अगर मैं बात करूं, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द सबस्ट्रैक्टर यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मतलब ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम, उसकी वर्किंग किसकी, सबस्ट्रैक्टर की, यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपसे यहां पर पूछी गई है। ऑल्सो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज के लिए आपको एक्सप्रेशन भी ड्राइव यहां पर करके दिखाना है। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। अगर कहीं पर आपको लगता है कि हमने तैयार नहीं किए हैं तो आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज करके उनको डेफिनेटली जरूर अच्छे से तैयार कर लें, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी समस्या ना आए। वहीं पर आगे अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल, तो 6 मतलब क्वेश्चन नंबर जो पेपर हमारा छठा था उसमें थर्ड क्वेश्चन जो 7 मार्क्स का यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी आपका न्यूमेरिकल की वेटेज रखता है। तो मिनिमम 7 मार्क्स आपको न्यूमेरिकल देकर ही जाएगा। ये आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लीजिए, 6 पेपर हमने एनालाइज कर लिए, 6 पेपर के मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर रख दिए हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक है, डेफिनेटली 7 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एज इंडिकेटिंग। ये सारे ऑपरेशंस आपको यहां पर परफॉर्म करके दिखाने हैं, जिसमें टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा है किसका, ये गिवन नंबर है आपको बाइनरी की फॉर्म में। ठीक है, वहीं पर कन्वर्ट कराया है एक नंबर जो कि आपका बेस 10 के साथ है यानी कि डेसिमल में है, उसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका बेस होता है 16। ठीक है, वहीं पर ऐड करना है बाइनरी नंबर आपका ये गिवन है और दूसरा बाइनरी नंबर ये गिवन है। इन दोनों बाइनरी नंबर्स को आपको ऐड करके दिखाना है। स्टेट करनी है डी मॉर्गन्स थ्योरम को और डिफाइन करना है कि मिन टर्म्स क्या होती हैं और मैक्स टर्म क्या होती हैं। तो 7 मार्क्स में ये 5 टर्म्स आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। या फिर अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो हर एक पार्ट आपका 2 मार्क्स का वेटेज रखता है यहां पर। क्लियर हुआ? तो सारी चीजें आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। अगर न्यूमेरिकल वाली वीडियोस आप करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अदरवाइज नंबर कन्वर्जन की एक वन शूट वीडियो बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देख लें। 7 मार्क्स के वेटेज आपका नंबर कन्वर्जन रखता ही रखता है। एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिल जाएगा और 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2-3 कन्वर्जन वो जरूर करा के देख लेगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम उसी क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो यूनिट 4 से पूछा गया है, डिफाइन द यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स को डिफाइन कीजिए और रियलाइज द बेसिक लॉजिक गेट्स यूजिंग द नैंड एंड नॉर गेट्स। नैंड और नॉर गेट जो कि यूनिवर्सल गेट होते हैं, उनकी हेल्प से आपको बेसिक गेट जैसे कि एंड और नॉट ये इंप्लीमेंट करके दिखानी है। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई द फंक्शन एफ ए बी सी डी यानी कि 4 वेरिएबल का यहां पर फंक्शन दिया हुआ है, जिसके लिए मिन टर्म्स आपको यहां पर गिवन है, डोंट केयर कंडीशन गिवन है, उसको आपको बाय यूजिंग द के मैप सॉल्व करना है और जो भी सॉल्व करके आएगा उसको इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग द नैंड गेट ओनली। देखिए, नैंड गेट और नॉर गेट से इंप्लीमेंटेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक्स का एक वीडियो बना हुआ है वन शूट, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज ही मैंने टेलीग्राम के लिंक पर यानी कि टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पर वीडियोस शेयर की हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप उन्हें जाकर जरूर देखें। या फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें लगभग आपकी 11 से 12 वीडियोज हैं, आप उस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर कवर कर लें। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सिंप्लीफिकेशन यानी कि के मैप वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको इसीलिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बताया था। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर के मैप से देखने को मिलेंगे। तो ये पहला पेपर हमने एनालाइज कर लिया, अब दूसरे को देखते हैं। सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। के मैप की हेल्प से आपको सिंप्लीफाई करना है बुलियन एक्सप्रेशन को एंड इंप्लीमेंट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग नॉट गेट ओनली। देखिए, नॉट गेट के
यूज से आपको उस सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन को ड्रॉ भी करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप किसी टॉपिक को करें तो जिस तरीके का क्वेश्चन उससे पूछा गया है उसको कंप्लीट कर लें, चाहे वो 2 टॉपिक कंटेन करके चल रहा हो, चाहे वो 3 टॉपिक कंटेन करके चल रहा हो। उससे होगा क्या कि आप उस कंप्लीट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको बाय यूजिंग द नॉर गेट इंप्लीमेंटेशन नहीं आती तो आप सॉल्व तो कराए, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है 7 मार्क्स का, ये फिर आपको 4 या 5 मार्क्स ही दिलवाएगा, है ना। फंक्शन आपको यहां पर दिया हुआ है, जब कैपिटल एम और पाई दिया होता है तो वो मैक्स टर्म आपको दी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। के मैप के हमने इतने ढेर सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर आपने उन्हीं की प्रैक्टिस कर ली तो के मैप कभी भी गलत नहीं होगा। और के मैप की एक वन शूट वीडियो आपको पता ही है, 2 से 6 वेरिएबल के लिए हमने बनाई हुई है जो आपके सिलेबस में है, ठीक। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। तो देखिए यहां पर फिर वो के मैप से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सिंप्लीफाई कीजिए फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द के मैप, जिसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है 5 वेरिएबल का, जिसमें आपको मिन टर्म्स दी हुई हैं और ये वैल्यू आपको यहां पर दी हुई है। ये तो बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल सिंप्लीफाई करना है। ना तो आपको लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट करना है सिंप्लीफाइड फंक्शन, ना फिर यूनिवर्सल नैंड या नॉर गेट से, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे यहां पर कि मैप से ही पूछा गया है। सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन फंक्शन f इक्वल्स टू मिन टर्म्स में आपको दिया हुआ है और फिर डोंट केयर कंडीशन दी हुई है यूजिंग द के मैप, ठीक है। एंड इंप्लीमेंट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग द नैंड गेट ओनली, केवल और केवल नैंड गेट की हेल्प से आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो आप तीनों क्वेश्चन देख रहे होंगे के मैप से ही यहां पर दूसरे पेपर में पूछे गए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है के मैप, स्टार्टिंग से मैं आपको इसीलिए बताता हुआ रहा हूं, ठीक है। तो मिनिमम आप इसमें देख रहे होंगे ना, 3 ही क्वेश्चन करने थे, वो सॉरी 2 करने होते हैं, तो आपको 14 के 14 मार्क्स यहां पर मिल गए ना एक ही टॉपिक से के मैप से, अगर आपने 6 से किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पेपर को एनालाइज करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द के मैप, जिसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है 4 वेरिएबल का और इसमें समेशन दिया हुआ है। तो समेशन या फिर स्मॉल m भी अगर लिखा हुआ है तो वो मिन टर्म्स होती हैं। अगर आपने तैयारी अच्छे से की होगी, के मैप को अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो मिन टर्म्स होती हैं, ठीक है। मिन टर्म्स आपको यहाँ पर गिवन है। ऑल्सो इंप्लीमेंट द सिंप्लीफाइड फंक्शन यूजिंग द बेसिक लॉजिक गेट्स ओनली, केवल और केवल बेसिक लॉजिक गेट्स जो होते हैं एंड और नॉर सॉरी नॉट, उनकी हेल्प से आपको यहां पर इंप्लीमेंट करके दिखाना है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पेपर का, तो बाय शोइंग ऑल द कैलकुलेशन डू एज डायरेक्टेड, जैसे फॉर ए बुलियन फंक्शन जिसमें 4 वेरिएबल आपको दिए हुए हैं, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका मिन टर्म्स दी हुई हैं, है ना। और आगे देखें आपको पाई के साथ पूछा, यानी कि इसमें मैक्स टर्म आपसे पूछी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में जो सीरीज कराई है उसमें कराया हुआ है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपसे पूछा है। फिर 2 बेस यानी कि बाइनरी को कन्वर्ट कराया है हेक्साडेसिमल में, वहीं पर डेसिमल को कन्वर्ट कराया है बाइनरी में, फिर आपको बाइनरी को कन्वर्ट कराया है डेसिमल में, और फिर आपको ऑक्टल कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड पेपर में जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहां पर ये पूछा गया है, ठीक है। क्लियर। तो इसलिए मैंने आपसे बार बार बोला था के मैप और जो कन्वर्जन है वो आप जरूर कर लें यूनिट नंबर 4 से। अगर आगे बात करते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में, तो व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, व्हाई आर दे कॉल्ड सो, ये क्यों यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करना है एक्स और गेट को, जो कि एक स्पेशल टाइप का गेट होता है, बाय यूजिंग द नैंड गेट, क्योंकि नैंड गेट क्या है, एक यूनिवर्सल गेट है, उसकी हेल्प से आप कोई भी गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका थर्ड पेपर का एनालिसिस। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं पेपर नंबर 4 के एनालिसिस की, तो पेपर नंबर 4 यहां पर क्या कह रहा है वो देखते हैं। पेपर 4 का पहला क्वेश्चन है, सब्सट्रैक्ट करना है हमें यूजिंग द टेंस कॉम्प्लीमेंट, नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है जो आपका डेसिमल में दिए हुए हैं 2 नंबर बाय यूजिंग द टेंस कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमने कराया हुआ है। और दूसरा सब्सट्रैक्ट करना है यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट, जिसमें आपको बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं, इसको आपको वंस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सब्सट्रैक्ट करना है। ये वीडियो भी मैंने आज लिंक में टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, ठीक है। देखिए इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि अंतिम समय में भी अगर आपका कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन छूट गया है तो यहां से आप एनालाइज कर लें कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हमारा छूट गया है और आप उसको कवर अप कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम
क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 4 के नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मिनिमाइज यूजिंग द के मैप एंड रियलाइज यूजिंग द नॉर गेट ओनली। फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसमें आपको मैक्स टर्म दी हुई है 3 4 5 6 इस तरीके से करके, और डोंट केयर कंडीशन के साथ यहां पर दिया हुआ है। 4 वेरिएबल आपका ये फंक्शन है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ये मैं आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। इनसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जो आपने तैयारी की है। बहुत काम आएगी ये पीडीएफ आपके, क्योंकि आपने यही सारे क्वेश्चन हमारे जो 2 वन शूट वीडियोस हैं न्यूमेरिकल की उसमें कर लिए हैं। फिर आप उसको एनालाइज करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को अच्छा मजबूत करने के लिए आप इन क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करके देखें एक बार। किसी भी क्वेश्चन में फंसे तो वीडियो अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो भी के मैप से पूछा गया है। 5 वेरिएबल का के मैप है यहाँ पर, जिसमें मिन टर्म आपको दी हुई है और सिंप्लीफाई करना है फंक्शन जो आएगा आपका विद द हेल्प ऑफ के मैप, और उसको फिर इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग द बेसिक लॉजिक गेट्स। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो फंक्शन रियलाइज करके आपका आता है, मिनिमाइज करके आता है, उसमें आपको डिजाइन भी करना है। तो डिजाइनिंग भी आपको आनी चाहिए, तभी आपका कंप्लीट क्वेश्चन ये हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पेपर 5 की। तो डिफाइन करना है यूनिवर्सल गेट्स, इंप्लीमेंट करना है एंड और नॉर बाय यूजिंग द नैंड गेट ओनली। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं पहले तो वो पूछा है, फिर एंड और नॉर गेट जो हैं उनको नैंड गेट की हेल्प से इंप्लीमेंट कराया है। ठीक है, आगे बात करते हैं मिनिमाइज यूजिंग द के मैप एंड रियलाइज आउटपुट यूजिंग द गेट्स। जो आउटपुट आया है उसको गेट्स की हेल्प से रियलाइज करना है। कौन से गेट्स? यहाँ पर बेसिक गेट की बात कर रहा है, वो लिखा नहीं है उसने, तो जब वो गेट्स ही बोलेगा तो बेसिक गेट की हेल्प से ही आपको इंप्लीमेंट करके दिखाना है। ठीक है, फंक्शन आपको यहाँ पर 4 वेरिएबल का दिया हुआ है, मिन टर्म्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो देख रहे हैं आप, हर एक क्वेश्चन में आपको के मैप का मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल ही रहे हैं। और आपने एक क्वेश्चन पेपर ऐसा भी देखा है जिसमें तीनों लॉन्ग क्वेश्चन आपको के मैप के ही मिले हैं। तो के मैप बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5th पेपर से ही, तो यहां पर आपसे कन्वर्जन पूछ लिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको बेस 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी के बेस में, और यहां पर बेस फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ है जिसमें बेस फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग होता है। तो आपको दोनों नंबर्स दे दिए, तो ये तो आपका ऑक्टल है, लेकिन अगर हम इस ऑक्टल को इस बेस में कन्वर्ट करें कि 211 आ जाए तो वो कौन सा बेस होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। फिर आगे सब्सट्रैक्ट करना है यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट। आपका 2 बाइनरी नंबर दिए हुए हैं, इनका सब्सट्रैक्शन आपको यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट करके दिखाना है। और मैंने बताया था कि अगर आप आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों को आप आपस में सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिए। ये डेसिमल नंबर 1 आ जाएगा, ये डेसिमल नंबर 2 आ जाएगा, जो भी बड़ा छोटा होगा, क्योंकि इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ पर माइनस लगाकर फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेपर नंबर 6 की। तो उसमें से अगर हम देखें तो फिर से आपको नंबर कन्वर्जन पर क्वेश्चन पूछा गया है। कन्वर्ट करना है जिसका बेस 10 है, यानी कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में, फिर कन्वर्ट करना है बाइनरी को डेसिमल में, फिर कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल को ऑक्टल नंबर में, फिर परफॉर्म करना है सब्सट्रैक्शन बाय यूजिंग द 2's कॉम्प्लीमेंट, जिसमें आपको ये वैल्यू दी हुई है। ये आपका पॉइंट होगा यहाँ पर 111.1010, जो कि बेस 2 के साथ है। अच्छा सॉरी, ये सब्सट्रैक्ट करना ना बेटा, हाँ, तो ये पॉइंट नहीं होगा। एक नंबर आपका ये है और एक नंबर आपका ये है, दोनों बाइनरी नंबर हैं, बेस दोनों के बाहर लग गया है। ठीक है, नंबर कैसे है आपका 111, ये बेस 2 के साथ है, माइनस 1010 बेस 2 के साथ है। तो ये आपको बाय यूजिंग द 2's कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्ट करके दिखाना है। फिर आगे डिजाइन करने हैं एंड और नॉट गेट्स यूजिंग द नॉर गेट ओनली। तो ये जो क्वेश्चन की लेंथ अगर हम देखें तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा हुआ है, जहां पे लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन पेपर 6 का जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से किस लॉजिक के साथ पूछा गया है। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर
6 यानी कि पेपर नंबर 6 के नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी सिंप्लीफाई करना है फंक्शन को बाय यूजिंग द के मैप, जिसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर वेरिएबल नहीं दिए, तो वेरिएबल का अंदाजा आप मैक्सिमम वैल्यू से लगाएंगे, तो ये 4 वेरिएबल का है, क्योंकि 4 वेरिएबल में 0 से 15 तक वैल्यूज जाती हैं। बाय यूजिंग द के मैप आपको करना है, फिर आपको जो भी मिनिमाइज करके आएगा वो बाय यूजिंग द नैंड गेट आपको इंप्लीमेंट करके दिखाना है। ठीक है, क्लियर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन जो पेपर नंबर 6 से पूछा गया था, वो भी आपको के मैप से सिंप्लीफाई करना है, जिसमें आपको मैक्स टर्म गिवन होंगी। मैक्स टर्म में आपको ये टर्म्स गिवन है विद डोंट केयर कंडीशन यहां पर गिवन है, और यूजिंग द के मैप एंड इंप्लीमेंट करना है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग द नॉर गेट ओनली। ठीक है, तो ये आपका 6 पेपर जो हमने लिए थे उनको एनालाइज करने के बाद यहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन क्वेश्चंस की अपने आप से खुद प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि ऑलरेडी आप वन शूट वीडियोस न्यूमेरिकल की देख चुके हैं। नहीं देखी तो देख लीजिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा नुकसान आपका एग्जाम में हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से कंक्लूजन निकालूं तो आप के मैप जरूर पढ़ लें विद रियलाइजेशन, यानी कि जो आपका इंप्लीमेंटेशन होती है उसके साथ नैंड गेट हो, नॉर गेट हो या फिर बेसिक लॉजिक गेट से कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे जो एक्सप्रेशन रियलाइज करके मिनिमाइज करके आएगा। फिर उसके बाद कन्वर्जन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर थ्योरेटिकल बात करें हम तो यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स भी आप जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हैं। तो ये 3 टॉपिक ही यहां से ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होकर यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो आई होप यहां पर यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में से अगर मैं बोलूं तो पहला ही क्वेश्चन, अगर हम पहले पेपर की एनालिसिस की बात करें तो एक्सप्लेन कराया गया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद ड्राइव करना है एक एक्सप्रेशन फॉर द टोटल पावर रेडिएटेड बाय द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एक्सप्रेशन पहले तो आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को बताएंगे, फिर पावर कैलकुलेशन वाला जो डेरिवेशन है उसको आप करके दिखाएंगे, और उसी के साथ साथ मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है उसकी डेफिनेशन है वो यहां पर आपसे पूछी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से बना था लॉन्ग, व्हाई डू वी नीड द मॉड्यूलेशन, हमें मॉड्यूलेशन की क्यों जरूरत है। फिर यहां पर एक क्वेश्चन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से न्यूमेरिकल का पूछा गया है कि द एंटीना करंट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर इज 8 एम्पियर व्हेन ओनली द कैरियर इज सेंट, बट इट इज इंक्रीज 8.93 एम्पियर व्हेन द कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय ए सिंगल साइन वेव। तो इस तरीके से यहां पर ये न्यूमेरिकल पूछा गया। तो पहले आप थ्योरी में आपसे पूछा गया कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, वो आपको 4 से 5 पॉइंट लिख देने हैं, फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखा देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से पूछा गया है एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसका सिग्नल आपको ये गिवन है, इज यूज टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट एक कैरियर सिग्नल, जिसमें कैरियर सिग्नल आपको यहां पर गिवन है, और कैलकुलेट आपको करना है, ये 10 to the power 5 होगा बेटा, ये 105 लिखा हुआ है ना, ये पावर ऊपर होगा। ठीक है, फिर कैलकुलेट क्या करना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड, टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड जहां पर 2 किलो ओम आपका लोड है, बैंडविड्थ आपसे पूछी गई है, और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आपसे पूछी गई है। इसीलिए मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जब एक वन शूट वीडियो आपको अभी हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले प्रोवाइड कराया है, उसमें मैंने आपको पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, चाहे थ्योरी हो उसकी, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, वो डिस्कस किया हुआ है। तो वहां पर अगर आपने डेरिवेशन बहुत अच्छे से किया है तो न्यूमेरिकल में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यही सारी चीजें हमने डेरिवेशन में ड्राइव की हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको रट गए होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड पेपर को। अगर हम एनालाइज करें, जो हमने सेकंड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का उठाया, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि डिफाइन कीजिए वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी कि उसके ब्लॉक डायग्राम को यहां पर एक्सप्लेन कराया गया है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये यहां पर क्वेश्चन थ्योरी की फॉर्म में पूछा गया। फिर आगे आते हैं, ड्राइव करना है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी एंड टोटल पावर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एज्यूमिंग दैट मैसेज एंड कैरियर वेव्स एज साइनोसोडल वेव। देखिए हमने जो किया है वो
कोसाइन वेव को लेकर किया है डेरिवेशन, यहां पर साइनोसोडल वेव ले लिया गया है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। जैसे आपने कोसाइन वेव लिया था, आपने फंक्शन लिया था ना cos 2 पाई ओमेगा टी, और अगर मैसेज सिग्नल ले रहे हैं तो ओमेगा एम हो जाता है, कैरियर सिग्नल ले रहे हैं तो ओमेगा सी हो जाता है। तो बस इसकी जगह पर आपको साइन लेना है, साइन 2 पाई ओमेगा एम टी, इस तरीके से, और फिर आपको पूरा प्रोसेस वैसे ही करके दिखाना है। रिजल्ट भी फाइनली वही आएगा, बस कॉस की जगह आपका साइन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो वही क्वेश्चन देखिए आप रिपीट हो गया है, बस वहां पर 400 था, यहां पर 500 है। कैरियर की वही है 10 टू द पावर 5, सॉरी ये 105 नहीं है, 10 टू द पावर 5 है। यहां पर एम्पलीट्यूड आई थिंक 25 था, यहां पर 50 है। चीजें वही पूछी गई हैं, देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ लिया गया, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड पूछ लिया गया है, टोटल पावर पूछ ली गई है और बैंडविड्थ पूछ ली गई है। क्लियर है? तो डेफिनेटली बेटा आपको ऐसे ही सेम वैल्यू के साथ क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। अगर आपने सारी वीडियोस या जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से गाइड किया था उस तरीके से अगर आप पढ़े हुए होंगे तो ठीक। नेक्स्ट थर्ड पेपर को एनालाइज अगर हम करते हैं तो पहला क्वेश्चन है पार्ट में, तो व्हाट डू यू मीन बाय द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर वेवफॉर्म, प्रॉपर वेवफॉर्म से आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर दूसरा इसमें न्यूमेरिकल पूछ लिया है कि अगर कोई एएम वेव रेडियो रेडिएट करता है 6 किलोवाट पावर, जब वो मॉड्यूलेशन परसेंटेज 70% है तो डिटरमाइन करना है कैरियर पावर को, तो ये भी आपका क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, चलिए थर्ड पेपर का सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो भी पार्ट में पूछा गया है, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पर शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं और डिफरेंशिएट करना है सीडीएम में और जीएसएम को। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको जब सिलेबस को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पर बताए थे तो मैंने इसको बोल दिया था कि आप इसको छोड़ दीजिए, सैटेलाइट और रडार जो कम्युनिकेशन है सेकंड चैप्टर यूनिट नंबर 5 का, उसमें से केवल यही दो टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप देख रहे होंगे यहां पर, देखिए फिर सेम डिजिट के साथ पूरा क्वेश्चन रिपीट है, पूरा ये हर जगह 10 टू द पावर 5 का 105 हो गया है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन डिजिट के साथ रिपीट है बेटा, डिजिट के साथ वही चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो आप निश्चित हो जाइए, अगर आपने दोनों वन शूट वीडियोस न्यूमेरिकल की देखे हैं तो आप न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं छोड़ कर आएंगे। देखने का मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि आपने उनकी प्रैक्टिस की है और आपके पास एक गोल्डन चांस है कि इन क्वेश्चंस की आप यहां पर देखकर प्रैक्टिस करें, एज ए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, कि आप एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फोर्थ पेपर को अगर हम एनालाइज करते हैं तो फोर्थ पेपर का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक विद द एडिक्वेट डायग्राम। वन शूट वीडियो जो अभी हाल फिलहाल प्रोवाइड कराई है उसमें मैंने ये दोनों जो टेक्निक्स हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन की, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन वही पूछा गया है, एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसमें आपका ये सिग्नल दिया हुआ है, फिर वो 50 था, अब यहाँ पर 25 कर दिया गया है, 10 टू द पावर 5 ही ये रहेगा, इसको आप करेक्ट करते चले जाएं। ठीक है, फिर कैलकुलेट आपसे वही चीजें कराई गई हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड विंड, टोटल पावर, बैंडविड्थ या ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए ब्रीफली सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन फिर आपसे पूछ लिया, और फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं यहाँ पर बेसिक एलिमेंट्स पर। अब एक क्वेश्चन लॉन्ग में सेपरेट पूछा गया था कि डिस्क्राइब कीजिए बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, लेकिन यहाँ पर बेटा शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यही चीजें आपको पेपर में टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही था, अभी पीछे वाले क्वेश्चन पेपर को हमने एनालाइज किया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन पहले पार्ट में वही पूछा गया, दूसरे पार्ट में उसने सीडीएम में और जीएसएम में की जगह ये पूछ लिया। ठीक है, तो सिनेरियो साफ है, क्लियर है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वीडियो को नहीं छोड़ना है, न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत इजी। जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो बहुत आसान लगेंगे और आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर 5 की। क्वेश्चन नंबर
5 पेपर के पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो फिर देखिए न्यूमेरिकल यहां पर पूछा गया है, सेम चीजें हैं, बस एम्पलीट्यूड यहां पर चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी यहां पर चेंज हो रही है। देखिए यहां पर 10 टू द पावर 5 अब लगा हुआ है ना, यूज्ड एज ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ द कैरियर। यहां पर देखिए इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया मात्र, और फ्रीक्वेंसी आपकी वही है, ठीक है। कैलकुलेट भी वही सारी चीजें करनी है आपको, तो आप देख लीजिए खुद जो चीजें आपको स्टार्टिंग में बताई गई वो कितना अच्छा गाइडेंस आपको मिला हुआ है, कहीं पर भी कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, ये गारंटी है, ठीक। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की, तो डिस्क्राइब कराया गया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर विद एडिक्वेट डायग्राम। देखिए यहां पर केवल और केवल मॉड्यूलेटर पूछ लिया, पहले पेपर में दोनों पूछे थे, और फिर एक्सप्लेन करने हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से एलिमेंट्स को डिस्कस करना है इन द शॉर्ट, क्योंकि यहां पर 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे एक्सप्लेन कीजिए सैटेलाइट एंड द रडार सिस्टम यूजिंग द प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम। प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से सैटेलाइट और रडार कम्युनिकेशन को यहां पर डिस्कस करने के लिए पूछा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। एक ही बार आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको नीड ऑफ मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में एक्सप्लेन कराई गई हूं। इसमें फिर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा डिटेल में आपको इसको लिखना पड़ेगा, मॉड्यूलेशन को, हर एक नीड को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके वहां पर दिखाना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर 6 को हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं किस पर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक पर और रडार कम्युनिकेशन पर, यानी कि जो रडार कम्युनिकेशन है उस पर शॉर्ट नोट पूछा गया है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो टेक्निक है उस पर शॉर्ट नोट पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन 6th पेपर का अगर मैं बात करूं तो वो भी आपका थ्योरेटिकली यानी कि डेरिवेटिव फॉर्म में पूछा गया है। ये आपका लास्ट सेमेस्टर का पेपर था जिसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5th यूनिट से थ्योरेटिकल ही पूछ लिए गए थे सारे, ठीक है। अगर यहां पर बात करें तो ये डेरिवेटिव पूछा गया है, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ड्राइव करना है एक्सप्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स के लिए, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज के लिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए और मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी के लिए। सारी चीजें आपको 1 बाय 1 करा के प्रूफ करा के दिखाई गई हैं, ड्राइव करा के दिखाई गई है, ठीक है। तो यहां से भी क्या कंक्लूजन निकला कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की 1 शूट वीडियो किसी भी कीमत पर आप नहीं अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसको आप जरूर देख लें, घोट कर पी जाएं, ठीक है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं, दूसरी तरफ आपका है सैटेलाइट एंड रडार। सैटेलाइट और रडार को आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का थ्योरी, डेरिवेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स और उसके न्यूमेरिकल आपको नहीं छोड़कर जाने हैं। और थर्ड वन इज आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका ब्लॉक डायग्राम विद ब्लॉक डायग्राम डिस्क्रिप्शन आपको करके जाना है। क्लियर हो गया? तो सिनेरियो आपको तीनों यूनिट का साफ हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें, क्योंकि अगर किसी बच्चे का कोई टॉपिक छूट गया है तो वो अभी समय है, आप उसको कवर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे, या उस बच्चे का अगर ये टॉपिक छूट गया है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो एग्जाम में पूछ लिया गया तो उसका लॉस हो जाएगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स अपने जरूर करें, वैल्यूएबल कैसा वीडियो है, आपने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं या कोई टॉपिक आपका रह गया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी रीच पहुंच सके और ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो उन सब तक पहुंच सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें आने वाले पेपर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपने अपने जो समय आपको मिला था एग्ज़ाम के लिए उसमें आपने अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप दे दिया होगा और आप किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप इजी वे में नहीं लेंगे। जो जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इंपॉर्टेंट, उन सब को आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ठीक। कमेंट्स आप जरूर लिखें कि आपने सारी चीज़ें अच्छे से तैयार कर ली हैं या नहीं कर ली हैं। देखिए 2 1 शूट वीडियोस न्यूमेरिकल की हैं, नहीं छोड़नी है न्यूमेरिकल की किसी भी कीमत पर। वो दोनों वीडियोस आपको अकेली मिनिमम 20 से 30 नंबर दिलाकर जाएंगी, ये मेरी गारंटी है,
ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें के मैप, तो वहीं पर इंक्लूड हो जाएगा। के मैप की एक सेपरेट वन शूट वीडियो बनी है। अगर आप के मैप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं न्यूमेरिकल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। ठीक है। वहीं पर हमने एक भोकाल श्रृंखला जो आपकी ये चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसके अंतर्गत 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर के, वो वीडियो आप देख लें। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, एक वन शूट वीडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की है, उसको भी आप जरूर देख लें। गारंटी के साथ कह रहा हूं 50 के अराउंड आपके नंबर आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, नोटबुक पेन उठाकर। अगर आप वैसे ही देख रहे हैं वीडियो को केवल ये सोचकर कि हाँ हमें वीडियो कवर करनी है ओनली, तो फिर प्रॉब्लम आपको होगी जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थ्योरी को लिखेंगे या डेरिवेशन को करेंगे। ठीक है। क्लियर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दें। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारा देश तरक्की करता रहे और आगे जाकर आप देश के लिए कुछ कर पाएं। जय हिंद, जय भारत।